दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सऊदी अरब की चाल उस पर ही पड़ गई भारी। अब देखो आएगा असली मजा। दोस्तों सऊदी अरब ने जब अपने देश की नोट पर भारत का गलत नक्शा छापा तो ये समझ में आ गया था कि सऊदी अरब के इरादे नेक नहीं हैं, क्योंकि उसने भारत के नक्शे से कश्मीर को ही गायब कर दिया। अब इस तरह की गुस्ताखी अगर सऊदी अरब करेगा तो भारत चुप बैठने वालों में से थोड़ी ना। तभी तो भारत ने भी दबे पांव सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया और तेल के मामले में उसकी मोनोपोली तोड़ दी। ये सब कैसे और किस तरह हुआ, भारत ने कैसे सऊदी अरब के होश उड़ाए, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो सऊदी अरेबिया छाती ठोक कर ये कहता था कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आज उसी भारत और सऊदी अरेबिया के बीच इतनी बड़ी खटास कैसे हो गई। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हमें इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते को समझना होगा। असल में दोस्तों सऊदी अरब भारत को एक कंज्यूमर के तौर पर देखता आ रहा है। सऊदी को लगता है हमारे तेल का सबसे बड़ा भूखा देश कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। और दूसरा नजरिया देखा जाए तो सऊदी अरब यहाँ से लोगों को लेकर जाता था और वहाँ पर उन्हें प्रताड़ित करता था, जिसका सच भी आप जानते ही हैं कि कैसे सऊदी अरब में लोग अच्छी जिंदगी, अच्छी कमाई और नौकरी के चक्कर में आ जाते हैं, लेकिन वहां पर उनसे भेड़ बकरियां चरवाने का काम करवाया जाता है और तनख्वाह के नाम पर चिल्लर थमा दिए जाते हैं। ऊपर से अगर कोई वापस आना चाहता है तो उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो सऊदी अरब सालों से भारत को अपने इस्तेमाल करने का सामान ही समझ रहा था, फिर चाहे वो तेल बेचने के रूप में हो या फिर भारत के लोगों को मजदूर बनाने के तौर पर ही क्यों ना हो। सालों से यही सब चलता आ रहा था। अपना उल्लू सीधा करने के लिए सऊदी अरब भारत से हाथ मिलाने की कोशिश करता चला आ रहा था, लेकिन फिर क्या होता है, यूक्रेन और रशिया का पंगा और फिर यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ने जन्म लिया जिसे देखकर मोदी सरकार और भारत की ऑयल कंपनीज के होश उड़ गए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो रिलायंस पावर है। आपको बता दें रिफाइनरी वो होती है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती है। ऐसे में जब यहाँ पर उन्हें इस ताबड़तोड़ अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो भारत ने भी मौके पर चौका मारने की सोची। और असल में हुआ ये कि यूरोपियन देशों ने रशिया का तेल खरीदने से मना कर दिया था। अब रशिया के पास कोई चारा ही नहीं था और वो हमेशा ही कम रेट में तेल को सप्लाई करने के लिए तैयार था और इसी मौके को भारत में बड़ी जल्दी अपना लिया गया। फिर रशिया से तेल इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। अब जब सऊदी अरब को पता चला तो उसको लगा अरे ये सब कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि भारत अब तक सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से लेता आ रहा था। सऊदी अरब को लगा था कि भारत में तो हमारी मोनोपोली चल रही है, भला भारत कितने दिनों तक रशिया से तेल लेगा, अंत में तो उसे हमारे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो पूरा वक्त जज्बात हालात से बदल गए, क्योंकि भारत की रिफाइनरी ने रशिया से काफी बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब आप बोलेंगे भला ये क्यों? तो दोस्तों भारत ने ये दिमाग लगाया कि हम क्यों ना सस्ते में रशिया से तेल खरीदें और फिर उसे रिफाइन कर दें और रिफाइन करने के बाद इसी तेल को यूरोप में बेचें, क्योंकि यूरोप तो रशिया से तेल लेने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों ना हम इस तरह से अपना बिजनेस बढ़ा लें। जैसे भारत ने काम शुरू किया वैसे ही सऊदी अरब का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि सऊदी अरब से ही तो यूरोप में तेल जाता था। अब वो तेल भारत से जाने लगा, वो भी सऊदी अरब से कम दाम में, जिसकी वजह से सऊदी अरब का तेल का बिजनेस धीमा पड़ गया। क्योंकि यहाँ पर न केवल भारत में सऊदी अरब से माल खरीदना कम कर दिया बल्कि उसकी मार्केट को भी हिला कर रख दिया। जहाँ सऊदी अरब का भारत को अपना कंज्यूमर समझता था, अब वही सऊदी अरब का कॉम्पिटिटर बन गया, जिसकी वजह से सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब यूरोप में रिफाइंड तेल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश हमारा भारत बन गया है। वैसे मानना पड़ेगा हमारे देश के पास दिमाग तो बड़ा है, क्योंकि सऊदी अरब के पास इतने सारे तेल के कुएं होने के बाद भी वो मार्केट में ढीला पड़ गया और भारत बिना तेल के ताबड़तोड़ बिजनेस करने में लगा हुआ है।
और ये सिलसिला बस बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन देशों का मार्केट बढ़ता चला जा रहा है और इससे भारत भी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। वैसे इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारत का दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशन भी है, क्योंकि बिजनेस माइंड से ही केवल काम नहीं चलता, बल्कि आपस के तालमेल को बिठाकर रखने की भी जरूरत पड़ती है। और भारत इस मामले में बड़ा ही चतुर निकला। दुनिया भारत को कमजोर देश समझती है, लेकिन हमारा भारत पूरी तरह से छुपा रुस्तम है, लोगों की नजर में भी नहीं आता और आगे बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से भारत के दुश्मन नाम मात्र के हैं। और यही कारण है कि न केवल दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर अपना व्यापार फैलाना चाह रही है, बल्कि भारत भी दूसरे देशों में जाकर अपना भरपूर योगदान दे रहा है। रही बात सऊदी अरब की, तो ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो जरूरत पड़ने पर साथ नहीं खड़े होते। उसी में से एक सऊदी अरब भी था। तभी तो जब भारत की तरक्की हुई तो सऊदी अरब ने सबसे पहले अपना किनारा कर लिया। अब न जाने ये रिश्ता किस मोड़ पर आएगा। क्या वापस से भारत और सऊदी अरब के रिश्ते संभाल पाएंगे, या फिर सऊदी अरब अपनी जलन के चलते कोई गलत कदम उठा लेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, जिस हिसाब से भारत दुनिया की भीड़ में अपना अलग अलग अंदाज दिखा रहा है, आगे की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया भारत का कदम चूमेगी। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है और भारत की रिफाइनरी कंपनी की रणनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। अगर आप इसी तरह की दिलचस्प वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।